मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नफीस, तो वो रोटी बड़ी नफीस खाते थे। तो उनके लिए मुझे फरमाया उसने रोटी तू बना। अब मैं डर रहा था कि पता नहीं मुफ्ती साहब को पसंद ना आई तो क्या बनेगा। हौसला अफजाई कितनी जरूरी चीज। अब वो मैं रोटी नाश्ते में ला के रखी और अल्लाह का फजल, अब तो खैर भूल भुलैया हो गया, वरना बहुत नफीस रोटी में बनाता था। एक दफा मैं घर में था तो रमजान का महीना था, तो किसी की आंख नहीं खुली, गर्मियों का रमजान, तो मेरी आंख खुल गई, तो सब सोए पड़े, नौकर भी घर वाले भी। तो मैंने किसी को नहीं उठाया, चुप करके जाके परात उठाई और रोटियां पकानी शुरू कर दी। जब सारी रोटियां पक गईं, आखिरी पेड़ा मेरे हाथ में था, तो मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। उसने देखा तो मैं रोटियां पका रहा, को तेरा भला हो जावे, एक ही की था। मैं कहा रोज तुम पकाती हो, आज मैं पका के दे रहा हूं, इसमें क्या है। तो मैंने रोटी पेश की ना, तो मुफ्ती साहब ने एक दो लुकमे खाए, तो मैं खड़ा से कांप रहा, पता नहीं अब क्या किसने पकाई है। मैंने कहा जी मैंने पकाई। माशाल्लाह बहुत अच्छी पकाई। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो, हौसला अफजाई करना, बुराइयों को। हमारी मुआशरत क्या है, 100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा। 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है। एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। या तूने नमक कम डाल दिया, तूने मिर्ची ज्यादा कर दी। हम रामायण में पढ़ते थे ना, तो पकाना हमारे जिम्मे होता था, तो हमें पता कि पकाते हुए क्या गुजरती थी। जब 2-2 हजार आदमी की रोटी हम पकाते थे, 5-5 बोरी आटा गूंदा है हाथों से, और 10-10 मन खड़े होकर रोटी लगाई। सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में भी। सर्दी में जब रात को आटा गूंदते थे हम, तो हमारे हाथ ऐसे अकड़, तुम तो सर्दी देखते ही नहीं हो, हाथ ऐसे अकड़ जाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के रोटी पकाना शुरू करते थे, 2000 आदमी की रोटी पकानी होती थी। तो अब कोई आकर कहते उन्हें कच्ची रोटी पकाई, तो जी दादा एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारे कि 4 बजे के हम उठे हुए हैं, पका पका बुरा हशर हो गया, कहते कच्ची पकाई। भाई सबर करके चुप करके खा जा। मौलाना लियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अपने मुरीद के घर गए, तो उसने खीर बनाकर पेश की। अच्छा, नमक और चीनी एक जैसे होते हैं, वो देहाती औरत समझ ना सकी, चीनी के बजाय नमक डाल दिया। तो उन्होंने जा सबसे पहले मौलाना लियाज़ साहब के सामने खीर रखी, तो आपने जो चखी तो वो तो थी कड़वी। कहने के भाई वाह 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 वाह, बड़ी मजे की खीर, सारी लिया, मैं अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। सारी खीर खा गए उस पर पर्दा डालने के लिए। वो तो जब उसने कहा मौलाना लियाज़ का बचा हुआ थोड़ा सा मैं जब चखा तो कड़वा जा, हाय मर गई, ये तो सारा नमक डाला हुआ था। एकदम हमारी जमात चिन्योट में थी, तो हमारे साथियों ने चाय बनाई, तो वो अंधेरा सा था, तो चीनी के बजाय ना नमक डाल दिया और दस्तरखान पे ले आए। सब पी रहे, वल्लाह मैं आंखों से देखा बता रहा हूं, मौलाना लियाज़ का तो सुना बता रहा हूं, किसी एक ने नहीं कहा कि ये कड़वी है, चुप करके पी रहे, चुप करके पी रहे, किसी एक ने नहीं कहा। बाहर एक देहाती खड़ा था, तो मैंने उसका चाचा आते नु चाह पे मामा, वो आ गया, उसने पहला घूंट भरा, ओए था कौड़ी है, उसने बांडा फोड़ दी। फिर सारे साथी हंस पड़े कि चाचा हमने तो पर्दा डालने की कोशिश की थी खिदमत वालों पर तू नहीं पर्दा चाक कर दिया, बांडा फोड़ दिया। क्या खूबसूरत तरबियत। साशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने साहबा से कहा आगे चले जाओ, सारे सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए।
तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओ, दौड़ लगाएं। तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी। सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसी होती। ये मौलवी साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाना का हमने दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने साहबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ। सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? कहा जी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई तो फरमाने लगे उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी। तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए। तो आपने कहा हादिही बितिल का, अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, पहले तू जीत गई थी, आज मैं जीत गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लुक़मे बना के खिलाते थे। बड़ी बड़ी बोटियां खाने का रिवाज था अरबों में, बड़ी बड़ी बोटियां बनाते थे, छोटी छोटी बोटी नहीं होती थी। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसलन बोटी उठाई, कभी कभी घर में महीने में एक आध दफा गोश्त बनता था, तो आप बोटी उठाकर ऐसे खाती नोचती, तो सारी तो एकदम खाई नहीं जाती, तो रख देती थी। तो अल्लाह का नबी वही बोटी उठाते थे और हज़रत आयशा को दिखाकर जहां से उन्होंने खाया होता था वहां से खाते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी का प्याला उठाती और पीती। वो पहले भी बड़े होते थे, ऐसे छोटे गिलास नहीं होते थे, तो वो पीती। तो जब रख देती तो अल्लाह का नबी प्याला उठाते, जहां अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी दिखा के ये करते थे। ये बता रहे हैं इजहार मोहब्बत रिश्तों में बहुत जरूरी है। तो भाइयों ये भी दीन है और बहुत बड़ा दीन है। और दुख दर्द की बात यह है, ना ये बताया जाता है ना ये सिखाया जाता। ज्यादा जोर इबादत पर ही है। हुस्न जो पैदा होता है वो मेकअप से पैदा होता है। हमारे दीन का जो मेकअप है वो अच्छे अखलाक है, वो ये जिंदगी है जिसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने नमूना पेश करने की कोशिश की है कि एक दूसरे के लिए राहत बनो, एक दूसरे के लिए खैर का जरिया बनो, एक दूसरे की कड़वी कसीली बर्दाश्त करना सीखो, सह जाओ, पी जाओ। तो इंशाल्लाह नहीं